सो हे माय डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। सो चलिए हम ज़्यादा बकवास ना करें और स्टोरी के साइड चलें। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं स्टोरी की टाइटल की साइड। आप सुनने जा रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईशा की मम्मा रहती हैं वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है। साथ में ईरा की मम्मी भी वहाँ पे रहती है क्योंकि इनका प्लान था कि इनका एंगेजमेंट होगा। तो इसीलिए इन लोगों ने हर एक चीज़ प्लान करने के बाद ईशा के यहाँ ही चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इनको पता चलता है कि उनकी बेटी, प्यारी दोनों बेटियाँ वहीं पे हैं, जिससे मम्मी को थोड़ा सा अजीब फील होता है। लेकिन हाँ, उसकी लिटिल सिस्टर, हमारी ईरा की सिस्टर जो रहती है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से संभाल लेती है, जिसकी वजह से मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। तो सामने से आंटी, आई मीन हमारी ईरा की मॉम बोलती है कि आखिर हुआ क्या है, मतलब अभी तक वो लोग यहाँ पे आए क्यों नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम आए। तो सामने से वो बोलती है, मम्मा उनको कैसे पता रहेगा, वो बात कर रहे थे किसी मेन टॉपिक पे, आई मीन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, मुझे क्या पता। तो सामने से बोलती है, ओके ठीक है, आप एक काम करो, जाओ उनको बुला के लाओ। तो बोलती है, मम्मा अभी तो गए हैं यार। तो वो बोलती है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसके बाद हम घर भी जाएंगे, आई बात समझ में। ये बात थोड़ी सी मम्मी गुस्से में बोलती है। तो सामने से बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाती कि यार आखिर मैं मम्मी को बोलूँ क्या। इसलिए वो चुपचाप ऊपर की साइड चली जाती है। सामने से मीशा जो रहती है बस उनको देखी जा रही होती है, कुछ नहीं बोलती है। उसको पता था अगर वो कुछ भी बोलेगी तो मम्मी का गुस्सा उसी के ऊपर फूटेगा, इसलिए चुप थी। देन सेकंड साइड हमें दिखाया जाता है हमारी ईरा और ईसा के साइड। ये दोनों बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं एंड ये दोनों कैसे मिले, किस तरीके से मिले, इस टॉपिक में भी इनकी बातें हो रही होती है। लेकिन बेचारों को क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है। वहाँ पे कुछ टाइम के बाद उसकी सिस्टर, आई मीन ईरा की छोटी सिस्टर वहाँ पे पहुँच जाती है, नॉक नॉक करती है, जिसकी वजह से ईरा को थोड़ा डाउट होता है। लेकिन वो आवाज़ देते हुए बोलती है, हाँ बोलो। तो सामने से उसकी सिस्टर बोलती थी, मॉम आई हैं, वो आपके बारे में और ईरा के ईशा के बारे में पूछ रही हैं। तो सामने से वो बोलती है, ओके ठीक है, तो क्या हुआ। तो सामने से वो बोलती है, दी आप दोनों को नीचे बुलाया जा रहा है, तो आप प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो बोलती है, ठीक है हम आ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ये दोनों अच्छे से ड्रेसअप होकर के, मतलब यार थोड़ा सा उनके ड्रेस जो रहते हैं फैले हुए रहते हैं ना, तो उसको अच्छे से ड्रेसअप करके नीचे आते हैं। तो नीचे मम्मा बोलती है, बेटा मैं सोच रही थी कि तुम लोग मैं जो डेट टाइम बता रही हूँ उस दिन थोड़ा छुट्टी वगैरह ले लो। तो सामने से वो बोलती है हमारी ईशा कि मॉम कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब हाँ आपकी एनिवर्सरी आ रही है, मुझे समझ आता है, लेकिन तो बोलते, बेटा जो भी है मुझे समझ आता है, लेकिन मुझे एनिवर्सरी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड तुम्हारे डैड का तुम्हें पता है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग बस 2 दिन की छुट्टी ले लो, बिकॉज मुझे कुछ काम था और मैंने कुछ प्लान भी किया है। तो बोलती है, अच्छा क्या प्लान किया है। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, आपकी मम्मा का एनिवर्सरी है तो मैंने प्लान किया अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन पूरी फैमिली जाएंगी, ओके। तो बोलते, ओके माय डियर मॉम, बट आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए। तो बोलती है, मुझे किस चीज़ में हेल्प नहीं, नेक्स्ट संडे तुम, आई मीन तुम चारों मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगे। तो बोलती है, चारों का क्या मतलब है। तो बोलती है, तुम, ईरा और तुम्हारी सिस्टर एंड नैना, ये चारों प्लस मिशा तुम भी आओगी। तो बोलती है, बट मम्मा मैं क्या करूँगी। तो बोलती है, बेटा कुछ नहीं करोगी बट तुम्हें आना पड़ेगा। तो बोलती है, ठीक है फाइन, मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, वैसे भी मुझे आपकी हेल्प करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इनका प्लान बनता है और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। हाँ, इनके बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं ईशा थोड़ा सा इग्नोर कर रही होती है ईरा को, लेकिन हाँ ईरा भी किसी, ये तो नहीं है मतलब समझ नहीं पाती कि क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो वो अपनी जान को अच्छे से संभालती है, हैंडल करती है और ऐसे दिन बीतता है। और फाइनली संडे आता है। संडे के दिन इनका शॉपिंग वगैरह होता है और मम्मा इनके अकॉर्डिंग अच्छे से शॉपिंग कर रही होती है। और ये लोग भी थोड़ा डाउट में आ जाते हैं कि यार ये इस तरीके से हमारी शॉपिंग क्यों करा रही है मम्मा, क्योंकि यार ये ब्राइड वाला ड्रेस था और वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो ड्रेस चूज कर रही होती है। तो ये दोनों मतलब डाउट में तो आ जाते हैं, मीन्स ईरा और हमारी नैना, ये दोनों बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं। लेकिन ठीक है कि यार इनका आई थिंक एनिवर्सरी है इसलिए ये सब वो कर रहे हैं, तो ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही इनका शॉपिंग भी हो जाता है, ऐसे
फिर से टाइम बीतता जाता है, फाइनली इनका एनिवर्सरी आता है। एनिवर्सरी आने के बाद इनका प्लान था कि यार ये एनिवर्सरी के सेकंड डे इनका एंगेजमेंट कराएंगे। हाँ सेम। तो ये एनिवर्सरी करने के लिए एक और ही अलग ही जगह पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद मीन्स दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पे एक होटल बुक करते हैं, लॉज इनसाइड बुक किया जाता है। वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ की जो मैनेजर रहता है ना उसको डिटेल में बताया जाता है। तो मैनेजर भी इस चीज़ से एग्री करता है। और ऐसे ही इनकी मतलब इंगेजमेंट की टाइम भी बहुत क्लोज आ जाता है। साथ में ही मम्मा का जो पूरी तरीके से एनिवर्सरी था उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जो डैड रहते हैं उनको भी छुट्टी देने के लिए मजबूर किया गया था। तो छुट्टी के लिए अगर मजबूर किया गया हो हस्बैंड को, तो अपनी वाइफ की बात कैसे वो मुकार सकते हैं। सेम वैसी था कि उनके जो डैड रहते हैं, ईशा के डैड, वो बिल्कुल भी मना नहीं करते और ये लोग अच्छे से इनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। देन ऐसे ही इनकी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से गुजरती है। ये अच्छे खास अपनी एनिवर्सरी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसे ही इनका ये डे निकल जाता है और नेक्स्ट डे जो गिफ्ट इनको मिलता है ये लोग ओपन करते हैं, जिसमें सिर्फ हमारी ईशा और पायल का भी गिफ्ट था अपने मॉम डैड के लिए। तो उस गिफ्ट को देख कर के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, बिकॉज वो पिक था जो कि इन चारों का था। तो इस चीज़ को देख कर के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो उनके डैड रहते हैं वो बोलते हैं बेटा लेकिन ये पिक, तो वो सामने से पायल बोलती है डैड हम आप ही के बेटे हैं, ओके। तो हमें ये पिक ना मिले तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता था, और ये जस्ट हमें मिला वैसे ही हमने इसका ये कर लिया। तो कैसा लगा? तो सामने से ये दोनों अपने बच्चियों को हक करते हुए बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन आज का क्या प्लान है? तो सामने से वो बोलती है कुछ नहीं बेटा, मैंने कुछ प्लान किया है, तुम लोग चिंता मत करो, शाम तक आप दोनों को पता चल जाएगा। तो सामने से वो बोलते हैं बट मॉम आप हमें अच्छे से बताओगे नहीं तो हमें कैसे समझ आएगा? बट आप हमें कुछ ऐसा क्यों नहीं बताती जो हमें जानना चाहिए? तो उसकी मम्मा बोलती बेटा अभी आप लोग छोटे हो और बड़ों से ये मत पूछो कि आपको पता क्या है, पता क्या नहीं है, ओके। अगर मुझे कुछ बताना होगा मैं बता दूंगी, लेकिन अभी चुप रहो। अभी जाओ और अपने अपने रूम पे जाकर रेस्ट करो। तो ये दोनों एक दूसरे की साइड देखते हैं, बोलते हैं मम्मा आज तो आपकी एनिवर्सरी की सेकंड डे है, तो चलो ना कहीं पे चलते हैं यार। तो बोलते हैं यार बेटा मुंबई में आई मीन दिल्ली में ही है हम लोग, तो कहाँ जाना है आप लोग को? तो सामने से बोलते हैं डैड दिल्ली में है इसका ये मतलब नहीं कि आसपास घूमने के लिए कोई इलाका नहीं है। तो बोलते ओके फाइन चलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा काम है तो, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पार्टी वगैरह भी देना है। तो बोलती क्या पार्टी, मतलब किसको देना है आपको? तो वो सामने से वो बोलते हैं मेरे कलीग्स को देना है। तो पायरा बोलती है डैड सीरियसली आपने किसी को इनवाइट किया है जो हॉस्पिटल से वो लोग यहाँ पे आएंगे? और पूरा हॉस्पिटल यहाँ पे आएगा तो पेशेंट को कौन देखेगा? तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं बेटा आप हमें मतलब एरा गैरा समझते हो, आपके डैड के फ्रेंड भी हैं, ओके, जो कि आपके हॉस्पिटल से नहीं आते, आउटसाइड से आते हैं। तो बोलते हैं हाँ मुझे समझ आता है, लेकिन आप लोग को आज क्यों, मतलब कल रखना चाहिए था ना। तो बोलते हैं यार बेटा हमारा सडन ये प्लान वगैरह चल गया था जो कि आपकी मम्मी का था, ओके, मेरा नहीं था। और मुझे पता रहता ना ये सब होने वाला है तो मैं अलग से प्लानिंग कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट चलो ठीक ही है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया है। तो वो लोग कल आएंगे, आई मीन आज आ जाएंगे शाम तक, तो मैं यहीं पे रुक कर तुम लोग भी मेरा हेल्प करना, और कोई कहीं नहीं जाएगा। और आज मेरे साथ सभी रहोगे और पार्टी का जो भी प्रिपरेशन रहेगा उसमें मेरी हेल्प करोगे। तो बोलते ठीक है हम करने में ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही ये बोलते हैं और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। जो पार्टी का प्रिपरेशन रहता है बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। जो पहल रहती है अपनी मॉम के पास जाते हुए बोलती है मॉम इस प्रिपरेशन को देखकर ऐसा लग रहा है किसी का एंगेजमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो बोलते हैं हाँ होने वाला है ना। तो सामने से पायल थोड़ा सा चौंकते हुए बोलती है मतलब किसका होने वाला है? तो सामने से उसकी मम्मा बोलते हैं मेरे और तुम्हारे डैड का, और किसका होगा? हमारी एनिवर्सरी है ना तो हमारे ही होगा। तो बोलती है ठीक है, आप लोगों ने भी अच्छे दिन अपना ये एनिवर्सरी बनाया है, संडे सैटरडे, अच्छा है। तो बोलती क्यों तुमको प्रॉब्लम है? तो बोलते नो मोम मुझे क्या प्रॉब्लम रहेगा। तो बोलते ठीक है वेरी गुड। अच्छा पायल तो सामने से बोलते हाँ मोम बताइए, मैंने तुम लोग के मतलब रूम पे कुछ मैंने छोड़ा है तो तुम लोग उसी को पहन के आना। तो बोलती मॉम बट
तो बोलते मैंने बोला ना, तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? तो बोलती ठीक है फाइन, मैं पहन लूँगी। तो वो बोलती है ओके फाइन, जाओ अपने रूम पे। तो बोलती मम्मा बट अभी टाइम है। तो बोलती यार तुम लोग को रेडी होने में टाइम लगेगा, मुझे भी रेडी होना है। तो बोलती ओके फाइन मॉम, जा रही हूँ। ऐसे बोल के पायल और अपनी छोटी सिस्टर आई मीन ईशा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देन वहाँ साथ में इरा भी रहती है, वो भी चली जाती है। ऐसे ही शाम का टाइम हो जाता है, मॉर्निंग मतलब इवनिंग का 7 o'clock होता है। और वो लोग रेडी होकर वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे पूरी तरीके से सजावट जो रहता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह हो चुका रहता है। वहाँ पे जाने के बाद पायल बोलती है यार सिस्टर, तो सामने से ईशा बोलती है हाँ बिग सिस्टर, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तो वो बोलते हैं दीदो मुझे क्या पता आखिर हो क्या रहा है, और इन लोग का भी क्या ही प्लान है यार, मतलब इस उम्र में ये लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो सामने से पायल हंसते हुए बोलती है यार तुम्हें पता है ना वो हमारे मॉम डैड है, तो कुछ भी कभी भी कहीं किसी भी टाइम हो सकता है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है हमारे मॉम डैड है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही टाइम होता है। और वहाँ पे मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ईशा और हमारे पायल जो रहते हैं मेहमान को यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से एंटर कराते हैं, स्वागत करते हैं सभी का। इसी बीच हमारी ईशा की नज़र हमारी ईरा के ऊपर पड़ती है, जो कि बेहद क्यूट लग रही होती है। बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्राइड की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उसको देखकर तो पता नहीं ईशा को क्या ही हो जाता है, मतलब पागलों की तरह उसके साइड देख रही होती है। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम वाला जो लव रहता है ना, मतलब पहली नज़र का मोहब्बत सेम वैसे ही उसके बीच और ईरा के बीच हो गया रहता है। क्योंकि सच में बहुत क्यूट लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। इस बीच जो हमारी पायल रहती है वो बोलती है सिस्टर क्या हुआ? तो बोलते दीदू कुछ नहीं, वो बस मैं आई मीन कुछ नहीं, ऐसे बोल के वो बोलते हैं दी आप यहीं पे रुको मैं आ रही हूँ। तो बोलते तुम जा कहाँ रही हो? तो बोलती है दी यार आप मुझसे बड़े हो, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कहीं भी जाने से रोकोगे। तो बोलती बेटा मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो बोलती दीदू मेरी गर्लफ्रेंड के पास जा रही हूँ, देखो ना कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है यार, ऐसा लग रहा है पकड़ के खा जाऊँ। तो बोलती बेटा इतना भी ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन मत बनो, नॉन वेजिटेरियन नहीं हो वेज हो, तो वेजिटेरियन ही बने रहो। तो बोलती दी लेकिन एक दिन के लिए नॉन वेज बनने में क्या ही हर्ज है, जब अपनी जान इतनी ज़्यादा प्यारी है तो क्या ही करूँ। तो इनके बीच मतलब थोड़ा छेड़ा छाड़ी वाली बातें चल रही होती है। तो पायल बोलती है ठीक है तुम जाओ, यहाँ पे आकर के ना मेरा सर मत खराब करो। तो बोलते ओके ओके मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे नैना की भी एंट्री होती है। नैना भी यार बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। उसने भी एक ब्राइट सा ड्रेस पहना था और उसको समझ नहीं आया था कि यार इसको मुझे क्यों पहनाया गया है, आंटी और अंकल का हो रहा है और मुझे इस तरीके से ब्राइड की जैसे रेडी करके यहाँ पे बुलाया गया है। तो उसकी मम्मी गुस्से से बोलते बेटा तुम्हें तुम्हारी सास ने जो भी दिया है पहन लो ना, तुम कितनी ज़्यादा नखरा करती हो। तो बोलती मॉम मैं अपनी सासू मम्मी की बात का मैं कभी अनादर नहीं करती, इसका मतलब है कि कभी नहीं करूँगी। ओके बट मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने मुझे इस तरीके से मतलब ब्राइड का ड्रेस मुझे क्यों दिया है। तो बोलते बेटा चुप रहो, मुझे सर दुख रहा है तुम्हारी बात सुन सुनकर, तुम्हारा आंसर दे देकर। एक काम करो ना, अपने जाकर सासू से ही पूछ लो, अपनी सास को ही जाकर इस टॉपिक में बात कर लो, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो बोलती है मॉम मैं अपनी फादर इन लॉ मदर इन लॉ को जाकर पूछ लूंगी, चिंता मत करो। ऐसे बोल के वो अपनी पायल के साइड देखते हैं। वो बोलती यार मॉम मेरी पायल ने भी सेम मेरी तरीके से। तो बोलते बेटा मैं जा रही हूँ। तो बोलते मम्मा कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलते कहीं भी जाऊँ बट तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे बोल के उसकी मम्मा वहां से निकल जाती है। सामने से पायल के पास जो हमारी नैना चली जाती है। नैना की नज़र उसके ऊपर अभी भी नहीं पड़ती क्योंकि वो सभी मेहमानों का स्वागत करने में बिजी थी। तो जो पायल रहती है ना, वो इसी बीच उसके कंधों पे किसी की हाथ मतलब स्पर्श टच जो भी है वो फील होता है, जो कि हमारी नैना का रहता है। इस चीज़ को जब वो देखती है ना तो थोड़ा वो सॉफ्ट होती है, और पीछे जब पलट के देखते हैं तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है। तो बोलती बेबी ये क्या तुम हो? तो बोलती है क्या मतलब ये मैं ही हूँ यार, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने थोड़ा आज ड्रेस थोड़ा अलग तरीके से पहना है, थोड़ा अलग तरीके से आज दिख रही हूँ, मतलब थोड़ा
जो भी है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया है मेकअप वगैरह, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे पहचान ही ना पाओ। तो बोलते बेबी आप मेकअप के भी अच्छे लगते हो, बिना मेकअप के तो ज़्यादा ही क्यूट लगते हो, लेकिन आज आप इस तरीके से ब्राइड की जैसे ड्रेसअप करके यहाँ पे मतलब क्या हुआ है, आखिर कुछ हुआ है क्या? तो बोलते बेबी मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरी सासू माँ आई मीन आपकी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है तो मैंने पहन लिया। तो बोलती बेबी हमारा ड्रेस देखो मैच कर रहा है, ऐसे बोल के वो अपना ड्रेस दिखा रही होती है। तो बोलती है बेबी सच में आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो नैना बोलती है बेबी आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, पता है आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं आपको किस कर लूँ। तो बोलती बेबी कर लो ना, कौन रुका है, मैं भी तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ यार, पता है मैं कब से बेकरार हूँ कि मैं आपको किस करूँ, आपके लिप्स को टच करूँ, लेकिन ये मुकद्दर ऐसा है ना कि मुझे आपके क्लोज आने ही नहीं दे रहा है। आपके क्लोज आने के लिए मुझे कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ रहा है आपको पता है। तो बोलते बेबी, बोलते हैं ना अगर सब्र करोगे तो सब्र का फल भी मीठा होगा, तो थोड़ा सब्र कर लो। तो बोलते बेबी सब्र ही तो नहीं होता है। तो बोलते अच्छा चुप करो, मंच पे कोई आया है, कोई आवाज़ दे रहा है। तो बोलते हाँ हाँ मैं जा रही हूँ चलो, ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस ओर चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ पे जो बंदा रहता है वो अनाउंस कर रहा होता है, और वहाँ पे मिस्टर त्रिपाठी और मिस त्रिपाठी आई मीन हमारी पायल के मॉम डैड को वहाँ पे बुलाया जाता है। और जो हमारी पायल के मॉम डैड वहाँ पे चले जाते हैं तो वो अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं, और यहाँ पे आज इंगेजमेंट होने वाली है इस चीज़ को अनाउंस करते हैं। और इस बीच वो अपने बच्चों का नाम लेते हैं, पायल, नैना, ईशा, इरा। जी हाँ वो नाम ले लेते हैं। थोड़ा सा इरा जो रहती है थोड़ा डरी हुई रहती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे पहचानते थे, मतलब पहचानते थे यार। वो नॉर्मल तो कोई इंसान नहीं थी, एक सेलिब्रिटी थी, तो ऑब्वियसली उसको सभी पहचान पाए। और उनकी साइड वो देखते हो बोलते बेटा यार ये तो मिस इरा है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब त्रिपाठी हाउस में कुछ मतलब है क्या? तो सामने से एक बंदा बोलते यार मुझे भी नहीं पता, तुम्हें पता नहीं है कि बीच में खबर आई थी कि मिस त्रिपाठी की मतलब लॉयर ईशा के पास से बार बार देखी गई थी, और बोला जा रहा था कि इनके ऊपर कुछ तो मतलब केस चल रहा है समथिंग। अब मुझे भी नहीं पता कि ये खबर राइट है या रॉन्ग है, लेकिन ऐसे ही आ रहा था। तो सामने से वो बंदा बोलता है, मतलब तीसरा बंदा बोलता है यार मुझे भी आ रहा था लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसके बाद जो मिस्टर त्रिपाठी रहते हैं, जो पायल के डैड रहते हैं, वो नेक्स्ट अनाउंस करते हैं अपने बच्चों का इंगेजमेंट। इस बात को सुन करके वहाँ के जितने भी लोग थे टोटली शॉक्ड हो गए थे। एक बंदा तो बोलते क्या इंगेजमेंट, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक बंदा बोलते यार मुझे भी नहीं पता। और पता है ये जो सेलिब्रिटी है मीन्स मिस इरा, ये मतलब किसी किसी लड़की को पसंद करती है। यार मुझे पता नहीं था, मैं इसके पीछे पागल हूँ यार, और ये किसी लड़की को ये पसंद कैसे कर सकती है। यार उसको क्या देगी वो, ऐसे बोल के लड़का बोल रहा होता है तो सामने से सेकंड लड़का बोलता है यार तुझे ये सब बोलने का हक किसने दिया है। हाँ वो किसी से भी शादी कर सकती है, किसी के साथ भी रह सकती है, तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो, मतलब बोल सकते हो। पता है ना लॉयर ईशा जो रहता है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी लॉयर है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हो, अगर उसके बारे में जब पता चलेगा ना हमारे बारे में, तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो वो तुम्हारा हाल बिगाड़ देगी। तो चुपचाप यहाँ पे रहो और खड़े होकर इस चीज़ को एंजॉय करो। नहीं करना है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। ऐसे लोगों की इस जगह पे नीड नहीं है जो कि अभी भी पुरानी घसी पीटी बातों पे ध्यान दे करके किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करे। इस बात को सुन करके वो लड़का थोड़ा चिढ़ जाता है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन सामने इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। और सामने से जो ईशा रहती है अपने डैड के साथ देखते हुए बोलती डैड आखिर हो क्या रहा है। तो उसके डैड बोलते बेटा आखिर हो ये रहा है कि इंगेजमेंट हमारी नहीं है आप चारों का है, तो आप चारों का इंगेजमेंट है ये। तो बोलते बट डैड अभी तक हमने बात कहाँ की है इस टॉपिक में। तो सामने से उसकी मम्मी हंसते हुए बोलते बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ईशा की फैम आई मीन ईरा की फैमिली और नैना की फैमिली से बात कर लिया था, और उन्होंने इस चीज़ से एग्री भी कर लिया था, और इस चीज़ से वो लोग बहुत खुश हैं।
तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो सामने से बोलती है मम्मा बट, तो बोलते बेटा आप लोग को इंगेजमेंट नहीं करनी है। तो बोलते कौन बोलता है ये, मुझे करना है। ऐसे बोल के वो इंगेजमेंट रिंग उठाती है और अपनी जान में हमारी डॉक्टर नैना को रिंग पहना देती है। और इधर हमारी पायल भी अपनी जान नैना को रिंग पहना देती है। मतलब एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। इधर ईशा और इरा भी बहुत प्यार से एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पे एक यादगार सा पल बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा पिक वगैरह होता है। ऐसे ही इनका ये रिंग सेरेमनी फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी मॉम, आई मीन मेरी नहीं यार, हमारी ईशा की जो मॉम थी, उन्होंने अपनी समधन, आई मीन इरा और डॉक्टर नैना की मॉम से बात कर लिया था। तो ये इस चीज़ के बारे में जब इनको पता चलता है, लोग बहुत शॉक्ड हो गए रहते हैं। और ये सभी साथ में बैठ के एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं। ऐसे इनका मूवमेंट चल रहा होता है। सेकंड सीन में हम दिखाया जाता है कि इन सब के बारे में मुस्कान को पता चल जाता है। मुस्कान बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल पीली हो चुकी रहती है। तो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या मुस्कान कुछ बवाल खड़ा करेगी, मुझे तो नहीं लगता यार, बट सही में जो भी है, जो भी होगा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करती, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। और एक शिकायत करना चाहती हूँ आप सभी से यार, आप लोग कमेंट में हमेशा थैंक यू नाइस स्टोरी बस ऐसे ही क्यों डालते हो। मेरा कोई फॉल्ट होता है, जस्ट मैं कोई मिस्टेक करती हूँ स्टोरी में, वो चीज़ मुझे बोल दो ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा मिस्टेक क्या है। और हाँ, ये घिसा पीटा लगता है यार, कमेंट सेम कमेंट आप लोग डेली करते हो। आप लोगों को सच में मेरी स्टोरी इतनी पसंद है कि आप मेरी स्टोरी पे डेली सेम मैसेज डालते हो। नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग कोई अच्छा सा कमेंट कर दो यार, थैंक यू छोड़ करके, ओके। तो बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ न्यू कमेंट करिए थैंक यू को छोड़ करके, नाइस स्टोरी को भी छोड़ करके, ओके। बाय बाय, लव यू।